सतांगंद्राखनस्तामिंद्रस्तं बृहस्पति तमोघधिराजः विद्वानश्चित्ता श्रीखण्डनन्दाय नमो नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालित्यं प्रभो मया एतानि पुष्पाणि पूजितं प्रतिगदां नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदश्रवाः स्वस्ति न पूषा स्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रकाशमा मारुतः पश्चिमातरः शुभं यवानुविदतुजमः अग्ने जवामनभः सूर्यचक्षुषो स्वेनो देवः अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणाम देवः भद्रं पश्येष्टंगैष्टस्तनो ब्रवसे देवितं जदायुः शतमिन्नो सरदो अन्तिदेवाजित्रा न जगन्नामः राजोत्पुत्रो भवन्ति मानुः। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सहतिष्ठवातिषण्डसङ्कुलं पुरुष एवेतगुं सर्वं यद्भूतं जक्षभाव्यम् उतावनसानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायन् च पुरुषः पादोऽस्य भवत्पुनः ततो विक्रमं विक्रानासने अभिः ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरिचायात् पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञासबाहुतः सम्पृगं प्रकाशज्यम्मा नमो नमस्ते नमो नमः। कौन कर देंगे पैंच ऐसे? आइए सभी लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। आइए बड़े भाव से। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला
हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हाँ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही, ओ प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ जी पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आज है पापियों को पाप से है तारती। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओम जलेन शीतलं गचैन चौगोद सरस्वतेन प्रति सिन्धु काजलस्तनन्नवा। आरती के रखो। ओम धो शांति शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति लोकदय वनस्पतय शांति सुदेवा शांतिरम शांति श्रवगुण शांति श्यामा शांति रेदिहि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने यथास्थान विराजमान हो जाएं। जय जय श्री राधे, श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। हरि
सरस्वतये कमलेभ्यो श्री मातृपितृजडकमलेभ्यो गजाननं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पदपादपङ्कजम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते मनोजवं मारुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् तनुजवन्किशानां ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर वर्षाने की राधिका और नंद गाम को श्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमत विराजिए कथा करो मते अनुसार प्रेम सहित गादी धरो मेरे पूरण की जोका। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी को वृंदावन जाना होगा जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी हमारी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी सरकार
और जिनके हृदय स्वरूप श्री धाम वृंदावन के राजाधिराज हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी, उनसे विनय करते हुए कि हे ठाकुर बांके बिहारी, अपनी युगल सरकार जोड़ी अपनी प्रिया प्रीतम श्री राधा रानी जी के साथ हम सभी भक्तों के दिलों में विराजमान हो, हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। आइए बड़े भाव से श्री ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को, अपनी जिब्या को पवित्र करें। क्योंकि अभी हम लोग आए हैं, पता नहीं किसको क्या कोस कर आए, किसी को गाली देकर आए, किसको क्या कहकर आए। तो प्रभु के भजन में, प्रभु के सत्संग में, प्रभु की श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने से पहले अपनी जिब्या, अपना मन और अपनी वाणी को हम पवित्र करेंगे पहले। तो आइए श्री ठाकुर जी के नाम का सहारा लेकर के ताली सेवा करेंगे, भगवान के संकीर्तन में डूब जाएंगे कि हे प्रभु, अब हम आपके सहारे आ चुके हैं, अब आप कृपा करो और हमारे जीवन को धन्य करो। आइए बड़े भाव से ताली सेवा करते हैं। राधा रानी सरकार की जय, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। हाँ बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। ओ जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, हाँ जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, हाँ जय गिरधर धारी धारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। हाँ बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ओ जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, हाँ जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। बिहारी जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। हो मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। हाँ जी मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर।
करुणा के सागर मुरली मनोहर करुणा के सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा राम राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 बोली राधा माधव सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित भगवान तड़िंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल के वांगमय स्वरूप से ये निकली हुई श्रीमद् भागवत जी, जिसकी शरणागति में हम और आप जीव विराजमान हैं मेरे प्यारे। जब संसार में ज्यादा ही जीव पर कष्ट पड़ने लगता है तो वो प्रभु की शरण में जाने लगता है मेरे प्यारे। क्योंकि जब कष्ट ज्यादा ही पड़ता है, हमें तन से हम परेशान हो जाते हैं, मन से परेशान हो जाते हैं, धन से परेशान हो जाते हैं मेरे प्यारे। जब मेरी आत्मा ज्यादा ही व्याकुल हो जाती है तो संसार में जीव की शरण में कोई नहीं जाता, अगर जाता है तो उस परम पिता परमेश्वर की शरण में जाता है। अभी कोरोना जैसी महामारी आई तो ज्यादातर देखा गया है कि सभी जीव, इस धरती के जीव सब भगवान की शरणागति में थे कि हे भगवान मेरे परिवार की रक्षा करना, क्योंकि इस प्रकार सी वायरस से भरी हुई ये बीमारी थी जिसकी चपेट में जो आ जाए मेरे प्यारे उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाए। लेकिन जीव ये भूल जाता है कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। मेरे प्यारे, जिस प्रकार से जीव जब दुखी होता है ना तो भगवान का पूजन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है और भगवान से विनय करता है कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगन्नाथ, हे प्राणों के नाथ, आपकी शरण में हम विराजमान हैं, हम पर कृपा करो। हमारे परिवार से जो परेशानी है, जो बीमारी है, जो ताप हैं, उन तापों को दूर करो परमात्मा, क्योंकि केवल एक वही है जो हमें इन तापों से बचा सकता है, दैहिक, दैविक और भौतिक तापा। इन तीनों तापों से बचाने के लिए सिर्फ
अगर है कोई तो वो नंद नंदन यशोदा नंदन है मेरे प्यारे। उसी प्रकार से कल हम सभी लोगों ने मेरे प्यारे गिरिराज भगवान की सुमधुर कथा को श्रवण किया, जिसमें हम लोगों ने ज्ञात किया कि अगर इस संसार में अगर हम लोगों के पीछे भटकेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर हम परमपिता परमेश्वर के अगर हम पैर पकड़ लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा मेरे प्यारे, कृताग्र हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे जब माँ यशोदा रसोई घर में प्रसादी तैयार कर रही थी, तो प्रसादी को तैयार होते हुए देख करके मेरे प्यारे श्री ठाकुर जी के मन में विचार आया कि हे माँ यशोदा, अरे मैया आप ही रसोई घर में क्या बना रही हैं, क्या पका रही हैं, सुगंध आ रही है बहुत ज्यादा। तो माँ यशोदा के मुख से शब्द निकले कि लाला हम इंद्र भगवान के ताई प्रसादी बना रहे हैं। श्री ठाकुर जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अरे मैया ये इंद्र भगवान कौन है? बोले लाला ये इंद्र भगवान वो हैं जो हमें वर्षा देते हैं और हमारे द्वारा अन्न जो किया जाता है ना उसकी बढ़ोतरी करते हैं, उसका बढ़ाव करते हैं, उसको बड़ा करते हैं मेरे प्यारे। बोले मैया कैसे? बोले बेटा अगर हम 1 किलो गेहूं डालेंगे तो लल्ला हमें वो 10 बोरी देंगे। बोले अच्छा ये भी करते हैं इंद्र भगवान? कि हाँ लाला हाँ। बोले मैया कायकू चक्कर में पड़ी हो। क्या कह रहे हैं श्री ठाकुर जी? मैया कायकू चक्कर में पड़ी हो, अगर कुछ प्राप्त होगा तो वो कर्म से प्राप्त होगा। अगर आप कर्म से एक बीज डालेंगे तो एक बीज के समान ही आपको फल मिलेगा, अगर आप 100 बीज डालेंगे तो 100 बीज के समान फल मिलेगा। अरे मैया जितनो हम कर्म करेंगे ना उतनो ही फल मिलेगा। मैया बोली लाला तेरे को बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गई, तू बड़ो समझदार है गो है। बोले मैया हैं किनके लाला हैं? तो आपके ही लाला मैया। मैया प्रसन्न हो गई। बोले क्या चाहता है तू? मैया यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है गोवर्धन, वहां पर एक गिरिराज जी विराजमान है जो भक्तों के कष्टों को उतारते हैं, जो कलयुग के देवता माने जाएंगे। उनकी शरण में हम चलते हैं और उन्हीं के द्वारा उनकी छत्र छाया में उनकी हरी हरी घास से हमारे गऊ हमारे जीव जंतु जो भी है ना वो पलते हैं। मैया हमें भी लाभ मिलेगा। बोले लाला मैं कछु ना कह सकूं। मैया ने क्या कहा? लाला मैं कछु ना कह सकूं, अगर तू कुछ कहना चाहे ना तो अपने बाबा से कह जाके, क्योंकि बाबा ही करेंगे सब कुछ। लाला बोले कि अब बाबा को मस्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ही हैं जो पूरे ब्रजवासियों के एक चेयरमैन हैं, एक प्रधान हैं। तो बोले चलो बाबा के पास ही चलते हैं। श्री ठाकुर जी बाबा के पास गए। बाबा तैयारी करा रहे थे, यज्ञ की तैयारी। बोले बाबा जी क्या कह रहे है? बोले लाला जी यज्ञ की तैयारी है रही। बोले काय के ताई? बोले यज्ञ भगवान को करने के बाद वो इंद्र देव भगवान को हम भोग देंगे। कितना सुंदर बात कही। क्या कहा? यज्ञ जब हम करेंगे ना इसमें जो आहुति डालेंगे उसके द्वारा हम इंद्र भगवान को भोग देंगे। बोले अच्छा हाँ। उसी प्रकार से मेरे प्यारे परीक्षित जी यज्ञ भगवान की 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम है स्वाहा और एक का नाम है स्वधा। समझना, एक का नाम है स्वाहा और एक का नाम है स्वधा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे स्वाहा हे स्वधा, जब हम लोगों के लिए, जब देव तुल्य के लिए, भगवान के लिए भोग लगाया जाए और जो जीव तुम्हारे द्वारा उसमें आहुति करेगा, स्वाहा बोलेगा, तो जीव के द्वारा चढ़ाया गया भक्षण युक्त पदार्थ वो हम देवताओं को प्राप्त हो जाएगा। और सदा बेटा कि हाँ स्वामी, हाँ प्रभु, कि आपके द्वारा चढ़ाया गया भोग, कितना सुंदर बात कही कि सदा आपके द्वारा चढ़ाया गया भोग अगर कोई भी जीव सदा करके बोलेगा तो वो जाकर के भोग पितरों को प्राप्त होगा। किसको? पितरों को प्राप्त होगा। जब हम स्वधा बोलेंगे, स्वधा, तब जाके पितर हमारे भोग को ग्रहण करेंगे, और स्वाहा बोलेंगे तो हमारे देव स्वीकार करेंगे।
तो इस प्रकार से उन्होंने कहा तो वो बात को मान गए। बाबा ने कहा लाला तू चाहता क्या है ये बता। बोले बाबा मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गिरिराज भगवान विराजमान हैं, जिनकी शरण में हम जाएंगे वही हमारा कल्याण करेंगे। तो उसी प्रकार से सभी नंद बाबा के साथ सभी ब्रजवासी जाने लगते हैं मेरे प्यारे। जाकर के वहाँ 56 भोग लगाते हैं, वहाँ यज्ञ का आयोजन करते हैं और यज्ञ जैसे ही आहुतियां दिवना प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे आहुति दी जाती है तो सुहा बोल करके दी जाती है। तो वो सीधा सीधा भोग गिरिराज जी को लग रहा था। जब इंद्र ने देखा कि आज तो हमारे लिए भोग क्यों नहीं आ रहा है, आज हमें भोग क्यों नहीं लग रहा है, कि हे मेघवालाओ जाओ और जाकर के ये पता लगाओ कि हमें भोग क्यों नहीं मिल रहा है। आज क्या हो गया इस ब्रजवासियों को जो हमें भोग नहीं दे रहे हैं। बोले अरे देखता हूं जाकर के। इतना जैसे ही कहा तो वो सभी मेघवालाएं सभी दूत जाकर के क्या देखते हैं, उस ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी के द्वारा गिरिराज जी का भोग लगाया जा रहा। वो भाग करके गए और जाकर के बोले अरे स्वामी, अरे इंद्रदेव, आपके नाम की तो ना वहाँ कहीं पूजा है, ना आपके नाम का कहीं भोग है, आपका तो नामो निशान भी नहीं है वहाँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है। बोले कोई ब्रज को छोरा है ना छोटा, वही आपके नाम का कुछ नहीं चढ़वा रहा है। कोई गोबर का पहाड़ है ना 21 किलोमीटर का 7 कोस का, उसका भोग लगवा रहा है। इंद्र को क्रोध आ गया मेरे प्यारे, इंद्र को परीक्षित जी क्रोध आ गया। इंद्र ने तुरंत ही कहा हे मेघवालाओ जाओ और जाकर के इस प्रकार से बरसात करो, इस प्रकार से बरसात करो कि पूरा ब्रजमंडल त्राही त्राही माम। वर्षा होने लगी, बड़ी तीव्र वर्षा होने लगी। देखते देखते ब्रजमंडल में वस्तुएं बहने लगी, गाय बहने लगी, मकान बहने लगे मेरे प्यारे। एक साथ कई मेघवालाओं ने मेघ बरसाना चालू कर दिया। मेघ को बरसता देख करके सभी ब्रजवासी चिल्लाने लगे त्राही माम त्राही माम त्राही माम। ठाकुर जी भाग करके गए, बोले अरे ये क्या हुआ। प्रभु समझ गए कि इंद्र ने अपना प्रकोप दिखाना प्रारंभ कर दिया। इतना देख करके नंद बाबा से बोले कि बाबा ये इंद्र को भोग नहीं मिला, इसीलिए इंद्र हमें परेशान कर रहा है। बाबा बोले लाला तेरे चक्कर में सारे ब्रजवासियों को हमने मुसीबत में डाल दिया, आफत में डाल दिया। बोले नहीं नहीं बाबा, अगर हमारे वजह से आफत में पड़े हो तो हमारी वजह से रक्षा की जाएगी आपकी, चलो सभी हमारे साथ। इतना कहकर के 84 कोस में फैले हुए ब्रजमंडल के सभी जीव ठाकुर जी के पीछे चलना प्रारंभ हो गए। सभी जाने लगे, गऊ जाने लगी, सभी ग्वाल वाल जाने लगी, सभी ब्रजवासी जा रहे हैं। जाकर के प्रभु ने वो 21 किलोमीटर में फैले हुए गोवर्धन महाराज को, वो गिरवर महाराज को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। बोलिए गिरवर भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने गिरवर को उठाया, उनका नाम गिरधारी पड़ गया। भगवान ने जैसे उठाया तो ग्वाल वालों ने कहा अरे लाला इसका तो वजन बहुत ज्यादा होगा। ग्वाल वालों ने कहा अरे लाला इसका वजन तो बहुत ज्यादा होगा, एक काम करो तुम्हें 2-4 घंटे हो गए हैं लाला इसको उठाए उठाए। ऐसा करो तुम जाकर के कुछ खा लो, कुछ जाकर के पी लो जाकर के, हम तब तक अपनी अपनी लाठियों से सहारा लगा लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिससे हम सहारे के लिए कह रहे हैं वही इस जगत का पिता है। तुरंत ही ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बोले अरे मनसुका, अरे श्रीदामा, अरे मधुमंगल, तुम यही चाहते हो ना कि मैं हल्का सा कुछ बच्चड़ युक्त पदार्थ ग्रहण कर लूं, माखन को खा लूं, तब तक आप लोग अपनी लाठियों से इस गिरवर को उठा लो। इतना जैसे ही कहा तो कहा कि लगा लो सभी लाठी लगा लो। तो सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली।
ठाकुर जी बोले हम अपनी उंगली को उठाते हैं, आप लोग सादे रहना। कि अरे चिंता मत करो, मेरी लाठियां बड़ी मजबूत हैं, हम सादे रहेंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही हल्की सी कन्नी उंगली को ढीला किया, सभी ब्रजवासियों की लाठियां टूटना प्रारंभ हो गई। चट चट चट, तुरंत बोले अरे लाला गयो 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 गयो, लाला संभाल 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 संभाल। बोले लाला इतनो भारी पहाड़ तेने कैसे उठा लियो? बोले अरे ग्वालवाल, अरे ब्रजवासियों, ये हमारी ताकत नहीं है। क्या कहा ठाकुर जी? देखो यही तो बड़प्पन है श्री ठाकुर जी का, यही प्रभु है। क्या कहा? मेरा कोई ताकत नहीं है, मेरे में तो कतई ताकत नहीं, हम तो माखन खाते हैं। क्या कहा? कितना सुंदर वर्णन किया है। कुछ माखन को बल बड़ो, कुछ गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले कुछ माखन को बल बड़ो, कुछ गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए। बोले अच्छा राधा रानी की कृपा से? कि हाँ। बोले राधा रानी की जब कृपा होती है ना, तो जीवन के तमाम कष्ट कट जाते हैं मेरे प्यारे। एक बार की घटना है, एक बार श्री राधा रानी के मन में विचार आया, समझना परीक्षित जी, राधा रानी के मन में विचार आया कि लाओ हम जाकर के वृंदावन में कृष्ण से मिलकर आते हैं। जैसी राधा रानी गई और राधा रानी ने जाकर के उस वृंदावन में जाकर के कहा कि जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, तो वहां के लोगों के मुख से निकला जय श्री राधे। इतना जैसे ही सुना तो तुरंत ही एक ब्रजवासी ने पूछा क्यों आप जैसे कर रही हो? अब राधा रानी के मन में विचार आया कि मैंने तो अपने कृष्ण का नाम लिया और ये हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? बोले आप लोग राधा रानी का नाम क्यों ले रहे हो? ये नहीं बताया कि मैं ही राधा हूँ। बोले राधा रानी का नाम क्यों ले रहे हो? बोले हमारे प्रभु ऐसे कोमल हैं, इस प्रकार के प्रेम के भंडार हैं, जो जीव अपनी जिब्या से रा कहता है तो ठाकुर जी उसके करीब में भाग करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये धा कब कहेगा, और जो धा कह देता है ना उस जीव का कल्याण कर देते हैं, प्रभु कल्याण कर देते हैं। बोले अच्छा हाँ, क्योंकि हमारी राधा रानी का जो नाम है ना वो मिश्री से भी मीठा है। किससे मीठा है? मिश्री से। कह के देखो राधा, कितना प्यारा नाम है। आइए राधा रानी के बड़े मिष्ठान भरे नाम को लेकर के उस युगल सरकार की प्रिया प्रीतम श्री राधा रानी का नाम अपनी जिब्या से लेते हुए बड़े भाव से ताली सेवा करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हो राधा रानी को हमारी वृषभानी दुलारी को, हो राधा रानी को हमारी वृषभान दुलारी को, हो मिश्री से मिश्री से मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, हो जी राधा रानी को हमारी वृषभान दुलारी को, हो राधा रानी को हमारी वृषभान दुलारी को। अरे मिश्री से हो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा प्यारी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। पापा है वृषभान कुंवर और मैया की रति जू, बाबा है वृषभान, बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया की रति जू। अरे पापा है वृषभान कुंवर और मैया की रति जू, हो पापा है
प्यारे मैया की रते जो जग में हाँ जग में हाँ जग में बरसानो गाँव हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को हो जी राधा रानी को हमारी ब्रजवान दुलारी को राधा रानी को हमारी ब्रज भान दुलारी को मिश्री से हो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को चौदह भवनों की स्वामिनी राधा जू हो तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जू हो तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जू चरणों को चाकर हूँ मैं देखो राधा रानी को मिठरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को हो जी राधा रानी को हमारी ब्रजवान दुलारी को राधा रानी को हमारी ब्रज भान दुलारी को मिश्री सो हो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा राधा जपने से भववादा कट जाती राधा राधा रटने से भव बाधा मिट जाती हो जी राधा राधा जपने से भववादा कट जाती राधा राधा रटने से भव बाधा मिट जाती दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को 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 जय जय